अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरे बच्चों का कुछ भी खाने पे दिल नहीं चाह रहा था। ज़ाहिर सी बात है, जब हम लोग भी सेम वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं तो हमारा दिल भी उकता जाता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए फल काटे थे। ये एक इनकी पॉजिटिव साइड है। शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरे बच्चे फल जो है वो बहुत खुश होकर खाते हैं। बस एक ने छिलके के साथ खाने और एक ने बिना छिलके के खाने। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने लिया था पाँव को गर्म रखने के लिए। जिन लोगों के पाँव मेरी तरह फ्रीज़ रहते हैं, हर सर्दियों में ब्लड जो है वो भी जमा हो जाता है फिंगर्स में, पता नहीं वो क्या मसला होता है, वो एक्चुअली क्या चीज़ होती है। तो उनके लिए जो हर वक्त सर्दी में ठठराते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप 30 € के अराउंड इसकी कीमत होती है, तो आप ये बाय कर सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। नेक गर्म करने के लिए भी आपको मिलती हैं चीज़ें। पैड होता है इस तरह से, और शॉल भी होती है, ब्लैंकेट होता है। मतलब कि कौन सा चोंचला है जो आपको नहीं मिलता। तो हर तरह की आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वैरायटी मिल जाती है। हाँ, घर में चीज़ें ऊपर नीचे रखने वाली बात है लेकिन चीज़ें जो है उनको देख देख के दिल नहीं भरता। तो अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, ये मैंने ली है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मुझसे ज़्यादा तो बच्चे एक्साइटेड थे। मिराज ने कहा था कि पीछे हो जाओ, खोलना तो इसको मैंने ही है, निकालना तो इसको मैंने ही है। तो फिर उसने अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी करते हुए मिराज ने निकाला। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ी सी इजाज़त दे दे, मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लूँ। तो फिर जी मैंने वीडियो कैप्चर की। फिर इसमें पाँव रख के बैठा अबराश, मेरा बड़ा बेटा। फिर इसके बाद बैठा मिराज, उसने पाँव रखे, उसने शौक़ पूरा किया। और सबसे लास्ट में आई थी बारी मेरी। तो यहाँ पे अब मैं आजमा रही हूँ जिसने ये बड़ी शौक़ से लिया था। तो इसके 3 टेम्परेचर हैं। अबराश ने पहले ये सारा कुछ चेक करके तो मुझे बता दिया था कि 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, और 3 पे जो है इसकी ज़्यादा ये थोड़ा हो जाता है गर्म। अच्छा, इसको क्या है कि ये भी नहीं है कि एकदम से आपने पाँव इसके अंदर रखने हैं तो इसने आपके पाँव जला देने हैं, या आप ये भी नहीं कह सकते कि एकदम से गर्मी जो है वो बन जाएगी। थोड़ी देर आपको रखना पड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपके पाँव जो है वो गर्म करता है और हीट बनती है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाली औरतें बेचारी, उनकी ज़िंदगी में बस 2 ही काम होते हैं, पकाई आओ, खाई आओ, और फिर साथ में सफाइयाँ करी आओ। तो वहाँ पे आज मैं वो फिर अपनी जो बात है उसको पूरा करते हुए तो यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। मेरा दिल होता है कि मैं उस दिन ही करूँ जिस दिन बच्चे घर नहीं होते, हस्बैंड काम पे होते हैं, तो घर में कोई भी नहीं होता, तो मैं फिर उस दिन ही सफाई करती हूँ। वरना तो जिस दिन बच्चे घर होते हैं, एक को उठा के उधर करें, दूसरे को उठा के इधर करें, ये ना करें वो ना करें, जगह दें, साइड पे हो जाए, तो वो फिर समझ ही नहीं आती। तो वो फिर वो जब आपको रुक रुक कर करना पड़े ना काम, तो वो आपका फ़्लो जब नहीं ना रहता तो फिर वैसे भी दिल नहीं करता। तो जब आप घर में अकेले होते हैं, आप कांस्टेंट होकर अपने काम में लगे रहते हैं, तो वो काम जो है वो आप कर भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो डस्टिंग का काम मैंने वो तमाम किया। उसके बाद मैंने वैक्यूम क्लीनर लगाया। पूरे घर में एक दफ़ा मैंने अच्छे तरीके से सफाई की। और अब मुझे करनी है मोपिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पे जितना गर्म पानी हो सकता था वो मैंने पानी लिया। उसके अंदर मैंने फिर ये डाला है लिक्विड। ये है तमाम फर्श के लिए टाइल्स आपके घर में है, या फिर आपके पास वुडन फ्लोर है, कोई भी किसी तरह के भी फ्लोर है, ये सब के लिए ऑल इन वन है। और एक इसकी बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा है, और फिर ये कि हाइजीन भी मेंटेन रखता है, और वैसे भी एक शाइन सी भी आ जाती है, दाग वगैरह जो होते हैं फर्श से वो उतर जाते हैं। फिर एक गर्म पानी का ये होता है कि बाद में फिर वो अच्छा रहता है फर्श पे। जब आप मोपिंग करते हैं तो आप गर्म पानी जो है वो लगाते हैं। ग्लव्स मैंने नहीं यहाँ पे पहने हुए, उसकी वजह ये है कि फिर साथ साथ बच्चों को देखना होता है, या वैसे अगर कोई और काम करना हो तो वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैंने फिर जो मैं वो अवॉइड ही करती हूँ ग्लव्स। मोपिंग मैट जो है वो सारे मैंने एक दफ़ा इसमें गीले करके तो उसको मैंने निचोड़ के रख लिया। और अब तकरीबन आधे घर में ये चल जाएंगे, तो दोबारा से फिर मुझे इनको क्लीन करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर इसको लगा के तो मैं पूरे घर में अच्छे तरीके से इसकी मोपिंग जो है वो कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने अपना जो बेडरूम है उसको किया है, उसकी मैंने की है सफाई। ये होता है कि फिर अगर बेडरूम में जाना भी पड़े या फिर दूसरे एरिया की तरफ जाते जाते, तो ये इस उतनी देर में ये वाला जो एरिया जो ड्राई हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी ठंड आ रही है तो ठंड में अक्सर जो मसला होता है आपको फिर ड्राई नहीं होता फर्श, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा से जिस तरह के ये मोपिंग मैट होते हैं इसी तरह के होते हैं, लेकिन उनका जो स्टफ़ होता है वो और होता है, वो आपको लेके आना पड़ता है। फिर आपने पहले एक दफ़ा आप इस तरह गीला लगाते हैं कपड़ा, फिर आपने वो ड्राई लगाना होता है, तो फिर वो एक तरह से आपका जो फ्लोर होता है वो मज़ीद क्लीन भी हो जाता है, और फिर जो फर्श है आपका वो ड्राई भी हो जाता है। तो ऑफ़ कोर्स ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इतनी तो हिम्मत नहीं होती। पहले जब हमारा माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है,
तो जब एक दफ़ा आप वैक्यूम ही लगाते हैं तो आपका काम तमाम हो जाता है। तो फिर अभी पहले गीला कपड़ा लगाओ फिर ड्राई करो, तो वो थोड़ा सा लगता तो है मुश्किल, लेकिन जब इमरजेंसी होती है, बच्चे घर में हों, तो मैं फिर ये बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। तो फिर वो मुझे कभी कभार मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैंने ठंड भी हो तो खिड़कियाँ जो है वो सारे घर की ओपन की हों, तो फिर उससे होता है कि फ़र्श जो है घर तो ठंडा हो जाता है और इसी तरीके से आपके घर में एक दफ़ा फ्रेश हवा जो है वो भी फिर जाती है, तो फिर फ़र्श जो होते हैं वो भी बड़ी जल्दी ड्राई हो जाती हैं। एक ही दफ़ा मोपिंग मैट सारे निचोड़ के साफ़ करके पास में अंदर रख ले, तो उसकी ये सहूलत होती है कि बार बार आपको हाथ जो है वो नहीं यूज़ करना पड़ते। आप पाँव से इसके ऊपर जो क्लिप सा इसका लगा होता है उसको आप उससे ऐसे साफ़ करके, मतलब कि आप चेंज करना चाहें तो साफ़ जो आपका मोपिंग मैट है आप उसको लगा लें, तो फिर आपको हाथ जो है वो यूज़ करना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब मेरी जो सफाई है वो तमाम डन हो चुकी है। पहले जो मैंने कपड़े जिनके साथ मैंने डस्टिंग की थी, तो सारे कपड़े भी मैंने ले लिए और ये वाले जो मैट मेरे पास थे, जो भी जिससे मैंने सफाई किया है, ये गंदे हुए हैं, तो ये सारे अब मेरे पास और भी सफाई वाले कपड़े थे, तो उन सारी चीज़ों जो है वो मैं उनको डाल के वॉशिंग मशीन में तो एक पूरा मैंने लोड बना दिया है। तो अब मैं ये जो साइकिल है इसको रन कर दूंगी, तो ये सारे जो मेरे सफाई वाले कपड़े थे ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। रूटीन सेट किए हुए है मैंने, तकरीबन मुझे डेली बेसिस पे वैक्यूम क्लीनर जो है उसको लगाना पड़ता है। पूरे घर में एक दफ़ा मैंने करना होता है और उसके बाद मैं वीक में 3 दफ़ा वाशरूम्स जो हैं उनकी सफाई करती हूँ, वरना 2 दफ़ा तो मस्ट है। 2 से 3 दफ़ा मैंने वो रूटीन अपनी सेट की हुई है, उसको करना होता है। फिर या तो मैं वीक में एक दफ़ा लगा लेती हूँ गीले में कपड़े से, मैं जिस तरह भी आपने मुझे सफाई करते हुए देखा, या तो मैं उस दफ़ा एक दफ़ा करती हूँ, तो या फिर मैं विदिन 2 वीक्स मैं एक दफ़ा कर लेती हूँ, क्योंकि फ़र्श हैं तो वो इतने गंदे नहीं होते, ना ही बच्चे भी बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से वो भी, और खाने की एक रूटीन, बच्चों की एक जब आप रूटीन सेट कर देते हैं ना कि आपने यहाँ पे बैठ के खाना खाना है, चीज़ें खाने वाली इधर उधर नहीं गिरानी, तो आपके बच्चे जो हैं वो उसी तरीके से वो यूज़ टू हो जाते हैं, तो फिर वो घर जो है वो भी ज़रा क्लीन रहता है। ऑफ़ कोर्स बच्चे हैं, आप कितना भी बच्चों को मना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सारा दिन स्कूल होते हैं तो वो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं फ़ील होती। तो फिर आपने अगर एक रूटीन बनाई हो तो वो फिर आपको पता होता है कि आज आपने ये काम करना है, तो वो थोड़ा-सा आपकी रूटीन सेट होती है तो वो आसान रहता है ना। तो मैं जब सफाई करती हूँ पूरी डिटेल में, मुझे तकरीबन 3 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं, क्योंकि पहले डिटेल से सारा वैक्यूम क्लीनर भी करना होता है, फिर जब जहाँ पे कारपेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना पड़ती है। प्लस 2 वाशरूम्स हैं तो वहाँ वाशरूम्स जो हैं वो भी क्लीनिंग करते हुए आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और उसके अलावा फिर 3 बेडरूम्स हैं तो वहाँ पे भी डस्टिंग का भी अच्छा खासा काम हो जाता है। लेकिन ये होता है कि अगर एक दिन आप लगा के थोड़ा-सा आप टाइम स्पेंड करके तो आप घर को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, तो वो फिर ये होता है कि आपके काफ़ी दिन जो है वो आपकी आसानी से गुजर जाती है। और जो किचन की सफाई होती है, जो किचन कैबिनेट्स वगैरह हैं, तो उनको मैं ये करती हूँ कि मैं साथ-साथ उनको क्लीन करती रहती हूँ। उनको मैंने कभी भी दिनों पे नहीं छोड़ा कि मैं इतने दिनों बाद करूँगी, वो मुझे जहाँ से भी गंदे नज़र आते हैं तो मैं वहीं से फ़ौरन क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अब फाइनली अपनी सफाई के सारे काम से फ़ारिग हो गई थी और अब मुझे सुकून था कि कम से कम 1 वीक जो है वो मेरा मुझे आसानी से मुझे इतनी डिटेल में सफाई नहीं करना पड़ेगी। जैसे ही सफाई से मैं फ़ारिग हुई तो मुझे सख्त भूख लगी हुई थी और मैं अपना खाना जो है वो डिले कर रही थी कि अच्छा मैं एक दफ़ा सफाई से फ़ारिग हो जाऊँ तो फिर मैं फ्री होकर खाना खाती हूँ। और मैंने अपने लिए बनाया था गोभी का पराठा, माई मोस्ट फेवरेट, और उसके साथ फिर मैंने लस्सी ली थी और फिर मैंने अपना मज़ेदार सा फुल ऑन देसी लंच जो है वो बैठ के एंजॉय किया। बटर मिल्क के नाम से लस्सी आपको हर मार्केट से मिल जाती है। तुर्किश जो लस्सी होती है वो तो वैसे ही फेमस है, और इन केस के अगर कोई नया आया है जर्मनी में, या हो सकता है आप में से किसी को नहीं पता हो कि लस्सी कहाँ से मिलती है, तो वहाँ पे आप योगर्ट वाले सेक्शन में आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।